फाज भाई ऐसा कमर्शियल आपकी कमर ही छल हो जाए। अबे खुदा की कसम, एक तो तुम उसी मरवा देते हो यार। ये फाज भाई जान जान के ना लुक में दे रहे हैं। बीप लगा देंगे ना, फिक्र नहीं करें। और बी से ब्रेसवेल, बी से बाबर और बी से बीप और बी से बीप। कैच भी अच्छा पकड़ा है ब्रेसवेल ने यार, एक हाथ से आप चेक करें। और मूछे रखे तो बिल्कुल वो लग रहा है 17 ग्रेड का अफसर नहीं, 18 ग्रेड का। नए स्टेडियम में पुरानी हरकतें हैं। सारी चीजें पुरानी है, ना जज्बात बदले ना हालात बदले, कुछ नहीं, बस सिर्फ स्टेडियम बदला है, फिर लाइट्स बदली हैं और बाबर की पोजीशन बदली। साइम अयूब एक बेचारा क्या गया टीम से, वो जो एक शेर है ना कि बिछड़ा सदा से एक रुति बदल गई। एक फिलिप्स सारे कद्दाफी को हैरान कर गया, बल्कि वीरानी कर गया। तो यही हुआ है हमारे साथ। तो आज इतनी लाइटें हमने लगाई हैं नहीं, हाँ, और एक फिलिप्स का बल्ब जो था वो भारी पड़ सारी गया। लाइटों में भारी पड़ गया हमारे। हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही है। लेकिन हमने बहुत ज्यादा टीम अपसेट कर दी यार, मुझे तो लग रहा है कि टीम हमने ना असल में, जैसा छोटा बच्चा होता है ना, वो खिलौना बनाता है और फिर उसमें कुछ एक गलत ब्लॉक लगा देता है और फिर पूरा तोड़ देता है। जबकि उसने हमने भी ये किया। एक्चुअली एक ओपनर शुड बी रिप्लेस्ड विद एन ओपनर ना। इसमें कोई साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं इसके। आप इमाम उल हक को नहीं लाना चाह रहे थे, आप किसी को भी ले आते। आपको इमाम इतना बुरा लगता है तो नहीं लाए इमाम को, अब्दुल्ला शफीक को लिया। अब्दुल्ला शफीक को नहीं लाना, आप किसी को वो भी वहाँ ले अंडे आए। बना रहा था, यहाँ ऑमलेट बना लेता, क्या फर्क पड़ता था। लेकिन कम से कम टीम का कॉम्पोजिशन तो नहीं छेड़ते ना आप। अब बाबर के पास क्या एक्सक्यूज है, यही बोलेगा कि यार मैं तो ओपनिंग आप करवा और रहा हूं, आप तो अपने मुझे बेस्ट सेटल में प्लेयर बिठाना को उसकी जगह से क्यों हटाओगे आप? और आपने It doesn't न्यू make बॉल के sense। अगेंस्ट एक्सपोज कर दिया उसको, जबकि वो वनडे में तो ओपनिंग नहीं करता नहीं ना यार। और वो बहुत ही आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रहा था, अगर आपने देखा है शुरू में। एक आध तो शॉट उसने अच्छा शुरू खेला में था, लेकिन वो बहुत सर्कमस्पेक्ट था। बहुत ज़्यादा उसको नहीं समझ में आ रहा था कि उसको एक्चुअली खेलना किस तरह से। मज़े की बात है, हालांकि एक आउट होने के बाद, जल्दी एक आउट होने के बाद भी वो आ जाता है, नई बॉल तब भी वो खेल रहा होता है। असल में आतिफ, ये 14 की सिलेक्शन थी ना, ये इन्होंने इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग कर दी है। लास्ट टाइम भी मैं यही बात कह रहा था कि 2019 के वर्ल्ड कप में जब सरफराज लीड कर रहा था टीम को, तो कोई बैकअप विकेट कीपर मौजूद नहीं था, जबकि हमें 8 या 9 खेल लेते मैचेस। 2023 में भी कोई बैकअप कीपर मौजूद नहीं था, जबकि हमें 8 या 9 मैचेस खेल लेते। यहाँ पे हमें टेक्निकली तो 3 मैचेस खेल रहे हैं। अगर हम क्वालिफाई करेंगे तो सेमीफाइनल में जाएंगे ना यार। उससे पहले ही अगर अंतिम संस्कार हो गया तो खत्म हो गए 3 मैच। तो 3 मैचेस के लिए आपने उस्मान की सिलेक्शन पे, मैं एक्चुअली घूम फिर के बात कर रहा हूँ। अच्छा, उस्मान की सिलेक्शन आते ये भी है कि वो एज ए ओपनर भी खेल सकता है, एज ए वन डाउन भी खेल सकता है और एज ए नहीं भी खेल सकता है, क्योंकि उसने खेलना है ही नहीं। वो खेले या नहीं खेले उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दफा कचरा नहीं खेलेगा, इस बार कचरा नहीं खेलेगा। लेकिन टीम में होने की वजह से एक स्पॉट ब्लॉक हो रही है ना यार। हम स्पिनर एक कम खेल को खिला दें आप किसी को, बात है यार। फैसल करम ने भी अच्छी बॉलिंग की थी। अरफात मिनाज भी हो सकता था, कोई भी हो सकता था यार। आप बैटिंग ऑलराउंडर पे अगर जाते हैं ना, मतलब कि कोई बॉलर, स्पिन बॉलर हु कैन बैट अ बिट, सो वो है। और मुझे समझ ये बात नहीं आ रही कि आपने इरफान नियाज़ी पे इन्वेस्ट किया, लेकिन आप वो मीडियम पेस बॉलिंग भी करता है, लेकिन हमने एक दफा भी उसको करते हुए नहीं देखा। नहीं तो वो जो इन्वेस्टमेंट की थी वो डूब गई इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब है। मतलब उसने इतने मैचेस ही नहीं दिए भाई, आप उनको दे तो सही। अब पाकिस्तान में देना उनको उसको मैचेस, बच्चे को, आपने वहाँ पे उसको मैचेस नहीं दिए। और अब देखो ना, कंफ्यूजन ये है कि पाकिस्तान टीम इज स्टिल फिगरिंग आउट के हु विल बैट एट नंबर 6 एंड नंबर 7। एग्जैक्टली, सही है ना, क्योंकि पीछे के 4 तो वही सेट है, 3 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर। अब अगर न्यूजीलैंड की टीम देखें फॉर एग्जांपल, तो सैटनर और ब्रेसवेल बोथ कैन बैट अ बिट, और बल्कि नॉट अ बिट, 2 सेंचुरी है ब्रेसवेल की। अरे भाई ठीक ठाक। और 1 सेंचुरी ब्रेसवेल की है इंडिया के खिलाफ, 139 उसने किए थे, और ऑलमोस्ट 350 का टारगेट था, वो चेस करवा दिया था न्यूजीलैंड की टीम को। तो और दोनों बॉलिंग भी कर लेते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये कि दोनों स्पिनर हैं प्रॉपर 10 ओवर कराने वाले। यहाँ पे हम अबरार, जो कि अभी तक अपने आप को वनडे में इतना कोई प्रूव नहीं कर पाया है, उस पे आप इतना बैंक कर रहे हैं। आज तो उन्होंने अबरार को भी कोई खास, मतलब इब्रार ने अच्छी बॉलिंग की है। तो एग्जैक्टली, तो देखो ना, वो बॉल जब ग्रिप ले रही थी, सलमान आगा का एक बॉल जो रिजवान ने पकड़ा था, ग्रिप लिया ना उसने, कितना ग्रिप लिया था। तो कोई बॉलर होना प्रॉपर यार। अरे यार, आपने सलमान आगा को टाइम पे ओवर भी नहीं दिया है, तो मुझे लग रहा था खुशदिल को ज्यादा देर ओवर देना चाह रहे थे। ये तो एज अ प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे ना रिजवान भाई। अरे मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इट वाज आई थिंक 38 या 39th ओवर, समथिंग लाइक दैट। वहां पे स्टार्ट हुआ। 3 बॉलें उसकी पूरी करने आया था वो। 5 बॉल है, पहले बॉल पे अनफिट हो गया ना यार। नहीं 3 बॉलें कराई, 3 बॉलें कराई थी। तो उसके बाद उसको ओवर दिए। अदरवाइज शुरू में तो देखने में ये लग रहा था कि 5 आउट हुए हैं तो मे बी 265 275 बेस्ट केस सिनेरियो, बहुत हो जाए 300, बेस्ट केस सिनेरियो बहुत हो जाए 300 के अंदर लग रहा था, क्योंकि केन विलियमसन भी अच्छा खेल रहा था हमारे लिए उस टाइम पर, इतना अच्छा खेल रहा था। वो इतना ही टाइम लगे खेलता है हमेशा ना यार।
बैटिंग उसके गिर्द रिवॉल्व और करती है। मिचेल हमेशा रन बॉल खेलता है और मिचेल हमेशा स्कोर करता है, बहुत कंसिस्टेंटली स्कोर करता है, टॉप 10 बैट्समैन में काफ़ी अरसे से है ओडीआई के। अच्छा, दूसरा ये फिलिप्स जो है वो उसने पहला 100 किया है, 75 थे उसका हाई। पहले उसने हाईएस्ट किया पाकिस्तान के खिलाफ, 74 हुए थे इसके, तो हाईएस्ट हो गए थे, अब सेंचुरी कर गई उसने। हाँ चलो, किसी ना किसी के खिलाफ तो हाईएस्ट होना ही होता है, कोई इतना वो वाला मसला नहीं है। और हम तो वैसे प्रॉब्लम ये है कि नहीं यार, अकाउंट ओपन करते हैं ना, हम तो वैसे अकाउंट ओपन करते हैं हर एक चीज़, हर एक बंदे का। नहीं यार, फिलिप्स ने अब इंडिया के खिलाफ भी बॉलिंग में काफ़ी, ये तो टेस्ट मैच में विराट कोहली को आउट किया हुआ है यार, बहुत बड़ी बात है टेस्ट मैच में एक नॉन रेगुलर बॉलर का इतने बड़े बैट्समैन को आउट करना। लेकिन ये आप जस्टिफाई कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से? इस पर नहीं, मतलब देखो ना, ये थोड़ी होता है। अजहर महमूद को साउथ अफ्रीका ने बनाया है यार, रजाक को जो है वो उसकी बॉल 5 विकेट ने बनाया, ऐसा नहीं होता ना। कोई ना कोई इंटरनेशनल प्लेयर किसी न किसी टीम के खिलाफ तो कभी ना कभी कुछ करता ही है। तो हमने भी बहुत दफ़ा ऐसा किया है, रजाक को या अजहर महमूद को या शाहिद अफरीदी को श्रीलंका ने थोड़ी बनाया। जो वो कहते हैं ना कि श्रीलंका वाले कहें यार इसको तो हमने बैट्समैन बना दिया, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे इसमें बहुत अलग प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली हमारे खिलाफ कोई रन बनाता है ना तो हमें बहुत जोर की लगती है, बात ये है, और हर टीम को लगती होगी। मसला ये है कि हमारे खिलाफ जो रन बनाते हैं ना, वो किसी के खिलाफ रन नहीं बनाता है। फखर जमान के 1100 रन है इनके खिलाफ, 1050। और आज तो सोडी भी नहीं था, मैं सोडी को बड़ा मिस कर रहा था। सोडी होता तो 100 और कर लो, 180 हो जाते उसके। 180 भी न्यूजीलैंड के खिलाफ कर चुका है वो, 4 सेंचुरियां हैं और आज 5वीं हो रही थी। तो दैट डजंट मीन कि फखर जमान को इन्होंने बनाया, ऐसा नहीं होता कभी भी। मैं इस थ्योरी से, फखर जमान को तो इंडिया ने बनाया, हाँ, वरना वो नहीं बनता, ऐसा वो नहीं बनता, ऐसा कुछ नहीं, वो इनिंग नहीं खेलता फखर जमान। उस इनिंग में फखर जमान के अगर 25-30 रन होते हैं ना, तो कोई पता नहीं उसके बाद वो नजर भी नहीं आता। नहीं कुछ so many फरहत्स ऐसा। आई थिंक ये जो है ना, मेरे हिसाब से एक फील्ड थ्योरी है, जो कि या इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह लो, व्हाटएवर कह लो, ये हर टीम के खिलाफ कभी ना कभी कोई ना कोई तो खेलेगा ना यार। आपके कितने खिलाड़ियों ने कितने रन बनाए मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ? हमारे खिलाफ बहरहाल वो रन करते हैं जो किसी के खिलाफ नहीं करते। कौन? चले मुझे गिनवाए ना। मैं नहीं गिनवा रहा, छोड़े, बहुत साथ भाई वाली बहस में चले जाएंगे, वो 1990 से चले जाएंगे। नहीं 1990 चलो पिछले 10 सालों में कर लेते हैं। लोग कहते हैं स्टीव स्मिथ को पाकिस्तान ने बैट्समैन बनाया है, वो पाकिस्तान आया था टेस्ट मैच खेलने के लिए, उसने 99 रन बनाए और वहां से उसका टेक ऑफ हो गया। तो वरना वो नहीं होता, पूछ रहा हूँ आपसे। लेकिन हुआ तो वहां से ना, नहीं वहां से कुछ नहीं हुआ। 2010 में ऑस्ट्रेलिया ने आइडेंटिफाई कर लिया था उसको एज अ पोटेंशियल पॉन्टिंग का सक्सेसर, एज अ बैट्समैन। किसने खुलवाए थे? हैरी ब्रूक तो पीएसएल से उसका तो हाथ पहले उसने पीएसएल नहीं, इंटरनेशनल में पाकिस्तान पे हाथ खोला, धागा तो उसने पाकिस्तान पे खोला था। नहीं देखो, पीएसएल से उसको पिक किया, सही है ना। उस वक्त तो हैरी ब्रूक जिस टीम में खेल रहा था लॉर्ड कलंदर्स में, वहाँ पे लोग ये भी कह रहे थे यार किसको पकड़ के ले आते हैं ये लॉर्ड कलंदर वाले, ऐसा ही था ना। और उस वक्त तो उसका नाम भी नहीं बना था, बाद में नाम बन गया उसका। कर लें पोटेंशियली अगर कोई अच्छा कितने बॉलर्स को पाकिस्तान नए बॉलर्स को विकेट देता है? कौन है ऐसा बॉलर? अरे खुद तो इतने एग्जांपल्स देते हैं कि ये जिसके खिलाफ कोई, मैं कसम से ग्रुप में मैसेजेस अब आपके पढ़ के सुना दूंगा। ठीक है, बट स्टिल कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारे भी तो जो बॉलर्स हैं, तो इसका मतलब है शाहीन अफरीदी को वो रोहित शर्मा ने बनाया जो उसने। मैं ये बोला ही नहीं कि किसने किसको बनाया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे खिलाफ ऐसे लोग भी परफॉर्म कर जाते हैं जो और किसी प्लेटफॉर्म पे कोई इतना प्रोमिनेंटली परफॉर्म नहीं करते। तो हमारे लिए कुछ प्लेयर ऐसे होंगे जो ऐसी टीमों के खिलाफ परफॉर्म कर रहे होंगे जो और किसी टीम के खिलाफ नहीं करते हैं। कौन से हैं? जैसे बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे बाबर इंडिया के खिलाफ परफॉर्म नहीं करता, बाकी सबके खिलाफ परफॉर्म करता है। अरे वो तो एक आपने तो उल्टा कर दिया ना। हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ हमारे खिलाफ कर जाते हैं और किसी के खिलाफ नहीं करते। तो चलो बैठेंगे किसी दिन तो ये भी निकाल के दिखा देंगे, कोई मसला नहीं है। अब कर लें इसको वो क्या कहते हैं, विक्टिम माइंडसेट है ना ये तो, कि हमारे खिलाफ ही हो जाता है, वो सच्चा प्यार नहीं मिला, वो वाला सीन है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। विक्टिम माइंडसेट वाली बात नहीं है। हमारा मसला ये है कि हम लोग बहुत ही कोई ना, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके खिलाफ प्लान करके आते हैं और जो नॉर्मल प्लेयर्स होते हैं ना उनको ईजी ले जाते हैं और वो आके आप। एलेक्स कैरेन ने 150 मारे, इससे पहले तो नहीं मारे थे आज वो श्रीलंका के खिलाफ, तो इसका मतलब ये है कि वो ही की टीम के खिलाफ। अरे भाई एलेक्स कैरी तो कब से खेल रहा है ना यार, उसने कभी तो मारने थे ना। यही ग्लेन फिलिप्स कब से खेल रहा है, पहली सेंचुरी उसने मारी है पाकिस्तान के खिलाफ ही मारी है ना। चांस में नहीं मिला ना, मिसबा ने एक सेंचुरी भी नहीं बनाई थी ना, उसने बना दी वनडे में। वो तो खैर, तो फिलिप्स एक एस्टैब्लिश उनका बैट्समैन था, उसको चांस नहीं मिलता था इतना, आज उसको मिल गया। और बाय द वे वो 100 आज भी नहीं करता, उसने आखिरी ओवर में 26 रन लिए हैं शाहीन अफरीदी के, तो जाके उसको 100 हुआ है। 17-18 रन लिए, ऐसे ही है ना, 25 रन लिए, 3 लगातार छक्के मारे हैं। वो यूजलेस बॉलिंग जो कर रहा था वाइट ऑफ स्टंप। बिल्कुल मुझे याद आ गया
मैथ्यू वेड याद आ गया उस टाइम पर जब उसको मार पड़ना शुरू हुई थी ना शाहीन अफरीदी को। खैर मैच कहाँ हारा पाकिस्तान? यार मैच तो पाकिस्तान मेरे ख्याल से हमेशा से गेम में था। 330 एक ही दफ़ा चेस हुए हैं, 349 पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेस किया है, लेकिन उसमें वो हमेशा से बाबर का बड़ा प्राइम दौर था और इमाम ने भी उसमें 100 किया था मोस्ट प्रॉब्ली। इमाम को बहुत इजी ले जाते हैं। हाँ है ना, मतलब इमाम के बारे इमाम में सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान के विकेट्स पे इमाम की एवरेज बहुत ठीक ठाक है। 60 है, हाँ 90 का स्ट्राइक रेट, 90 का स्ट्राइक रेट है, मतलब 60 की एवरेज, 90 का स्ट्राइक रेट, उसके बावजूद वो टीम में नहीं है। तो जिस तरह फ़खर टीम में नहीं था फॉर नॉन क्रिकेटिंग रीज़न, तो ये भी इसी तरह से है। बिल्कुल ऐसे कोई ना कोई इसने भी ट्वीट की हुई है या कोई और मसला है इसके साथ, और कोई रीज़न नहीं है। कोई पर्सनल रीज़न नहीं है और अभी परफॉर्म भी कर रहा था वो। हाँ, वेल एज वेल, अच्छी फॉर्म में है वो। इस तरह की क्रिकेट में तो जो पिच है और जिस तरह की जो आपने पूरी साइट बदल दी सिर्फ इस वजह से। आप कह रहे थे ना कि हमें 6ठे 7वें का नहीं पता, हाँ। हमें ऊपर का कौन सा पता है, हमें ये नहीं पता कि पहले फखर आएगा, फखर के साथ कौन आएगा। अब फिर बाबर को आप भेजेंगे अपने बेस्ट बैट्समैन को। अगले मैच साउथ खेल रहा है, अगले मैच साउथ खेल रहा है। अब साउथ खेल रहा है तो नीचे से किसको निकालेंगे अभी? निकालना तो मेरे ख्याल फिर से तैयब ताहिर को पड़ेगा, इनको निकालेंगे। खुशदिल शाह से तो बॉलिंग करानी है इन्होंने। नहीं। अब अगला ये होगा ना कि हारिस नहीं खेलेगा, अब फ़हीम अशरफ खेलेगा। हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट फ़हीम अशरफ थोड़ी है, मोहम्मद हसनैन है। यही तो मैं कह रहा हूँ, फ़हीम अशरफ खेलेगा मेरे हिसाब से। मैं अपनी एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि देखो ना, रिजवान ने तो कहा है ना कि हम तो सारे प्लेयर्स को ट्राई कर लेंगे इसमें, राइट। तो हो सकता है कि यूल सी कि कोई नया कॉम्बिनेशन दोबारा वो ओपनिंग पे देख लें और मोस्ट प्रॉब्ली सऊद को ही देख लें और पीछे से किसी एक प्लेयर को निकाल दें। जब रिजवान ने खुद, ये भी न्यूज़ में था ना कि रिजवान ने खुद बोला है कि मैं ओपन करता हूँ, कर सकता था ये, और ये सबसे बेहतर ऑप्शन यही था। अच्छा ऑप्शन था, बुरा ऑप्शन सबसे बेहतर ऑप्शन यही था। देखो, एक तो आप जगह बन जाती है आपकी एज अ कैप्टन, यू शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, पहली चीज। दूसरा ये कि T20 में आप कप्तानी करते हो, आप अगर विलिंगली करना चाह रहे हो तो ठीक है। उसने खुद बोला आकिब जावेद को, माना ये कि फ़खर और बाबर अगर दोनों सबसे आपके बेहतरीन ओडीआई के खिलाड़ी ऊपर से नई बॉल पे अगर निकाल लेंगे, आउट हो गए तो प्रॉब्लम है ना, मुसीबत हो जाएगी। तो उससे अच्छा होता कि रिजवान करता ओपनिंग, चौथा फिर सऊद आ जाता। और आपको एक ऐसा चाहिए प्लेयर जो, आज देखो ना हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे स्पिनर्स पे, हम पूरा मिडन खेल रहे हैं इन विकेट पे। इस तरह का चाहिए ना, साउथ शुड बी देयर, साउथ दरमियान में आना चाहिए और वो तेज भी खेल लेगा। हाँ यार, रन बॉल खेलना आजकल के दौर में काम मुश्किल आज है। आप देखें आज जो बैट्समैन फंस किस पे रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रहा, बस स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रहा, किसी से भी नहीं हो रहा। ना बाबर से हो रहा था, ना कामरान गुलाम से हो रहा था, वो भी इसी चक्कर में आउट हुआ। कामरान गुलाम भी मारने के चक्कर में। उधर से उसको देख लें, सलमान अली आगा भी ऐसे ही खेल रहा है। हाँ, तो यही होता है। दिल शाह से भी ऐसे ही हो रहा था, वो भी फ्रस्ट्रेट होकर आउट हो गया। तो असल में उस वक्त तक भी हम गेम में ऑलमोस्ट थे, इतना कोई पीछे नहीं थे। 10 के 10.5 का एवरेज चाहिए, कुछ भी नहीं। आप T20 की तरह खेलो ना, आप 20 में 180 पे बनाओ, आप 20 में 180 T20 की तरह। और दूसरा ये है कि जितने रन्स लीक हुए हैं ना, ये एक वरिंग साइन है। देखो ना, उनके 205 रन थे 40 ओवरों में, फील्डिंग में भी बहुत अच्छे बनाए और आखिर के 5 में 70 बनाए, बहुत रन बनाए। वहाँ से फिर मैच निकल जाता है ना। इतने नसीम शाह इतना मीडियोकर बॉलर लग रहा है इस टाइम पे आपको। हम लोग वहाँ पे जीत के आए हैं सीरीज, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में बॉलिंग कंडीशंस थी। यहाँ पे इनका एक्चुअल टेस्ट है। इवन यूएई में भी इनको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। स्लो विकेट्स होती हैं थोड़ी सी, इतनी आसानी से फ्री फ्लोइंग रन्स नहीं मिलेंगे। यूएई विकेट पे तो आपके पास 2 क्वालिटी के स्पिनर्स लाजमी होने चाहिए, अदरवाइज फंसेंगे ना। जब हम फंसेंगे कि देखो ना, खुशदिल शाह ने आज बॉलिंग में इंप्रेस थोड़ी किया है। उसकी बॉल ना स्पिन हो रही थी, उसको मजे से खेला है ना, वो नॉन रेगुलर बॉलर है। बिल्कुल शादाब खान की तरह बॉलिंग कर रहा था, पीछे शॉर्ट बॉल कर रहा था उसको। फिर उसने फिर एंड में काफी कूट भी दिया, मिचेल बनना था शुरू में। इतने 8 ओवर में कितने दिए? 60-65 रन दिए ना। तो ये वाला तो एक एलिमेंट है कि, लेकिन खुशदिल शाह के साथ स्टिक करेगा ये, क्योंकि मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलता है वो साथ में उससे, रिजवान के, और रिजवान ही उसको लेकर आया बेसिकली। ये चाह रहे थे कि 7वें नंबर पर इनको कोई ऐसा प्लेयर मिले जो कि कुछ ओवर करा ले और हिट आउट अगर करना हो तो इस सोच के साथ खुशदिल को लाए ना। तो दैट मीन्स खुशदिल अगर खेलेगा तो नंबर 7 पे ही खेलेगा। जबकि देखो, आइडियल कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए किसी भी टीम का कि 6 बैट्समैन हो, एक बॉलिंग ऑलराउंडर हो, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, जैसे फ़हीम अशरफ है, क्योंकि अब तो वही स्क्वाड में उसी की बात करेंगे, और फिर 2 अच्छे स्पिनर्स हो, फिर 2 फास्ट बॉलर्स हो। 6 प्लस फ़हीम अशरफ 7 प्लस 2 स्पिनर 8, 7 और प्लस 2 9 और 2 फास्ट बॉलर। आकिब जावेद ने तो क्लियर कट कह दिया कि देयर इज नो पॉइंट इन प्लेइंग 2 मेन लाइन स्पिनर्स। अब आकिब जावेद की सोच है ना वो। लेकिन देखो, यहाँ पे अगर टीम्स खेल रही हैं
साउथ अफ्रीका की टीम को तो हम इसलिए कभी काउंट नहीं कर सकते कि वो तो अपने 6 नए प्लेयर्स के साथ खेलेंगी और उनका आज साउथ अफ्रीकन लीग का फाइनल है, इसलिए वो मेरे ख्याल से अगले मैच में होंगे या ये ट्राई नेशन में होंगे। ट्राई नेशन में नहीं होंगे, वो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो आएंगे। डायरेक्ट फिर भी सारे आएंगे। हाँ वहीं पे आएंगे। लेकिन इसका कप्तान कौन है? बवूमा ही कप्तानी करेगा। कप्तानी बवूमा ही कर रहा है, लेकिन वो नहीं बवूमा खेल के रहा है अंदर ऐसे बहुत सारे छोटे बवूमे आए हैं। वो कितने छोटे होंगे फिर यार? बहुत छोटे छोटे बवूमे आए हैं उनके साथ। वो मुझे यही लग रहा है कि पता नहीं ठाकुर पाकिस्तान ने फौज बनाई है। हाँ प्रिसम्पचुअस नहीं होना चाह रहा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों साउथ अफ्रीका को हराएंगे और पाकिस्तान न्यूजीलैंड के हारने के बावजूद भी फाइनल खेलेगा। ये ना हो कि हम उनसे भी बेइज्जती करा के बहुत आराम से हम हार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं भी ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहा अपनी टीम को। नहीं, हम लोग आसानी से भी हार सकते हैं और हम मुश्किल से भी हार सकते हैं, दोनों तरह से हार सकते हैं और हम आसानी से जीत भी सकते हैं और मुश्किल से भी जीत सकते हैं। सारे 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 ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास। ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो स्टेडियम को अच्छा लगा यार पाकिस्तान में एक टूर्नामेंट और इतना वनडे में ऑलमोस्ट और जैम पैक्ड था यार। फुल हाउस था। आतिफ, तुम्हें क्या लगता है कि फिलिप्स की जो बैटिंग थी, क्या वो एक्सेप्शनली ज़्यादा अच्छा खेल गया है या हमने इसको बॉलिंग बहुत ख़राब की है? यार मेरे ख्याल में बॉलिंग बहुत ख़राब की, स्लॉट में बॉलिंग की और वो खुद भी स्मार्टली खेला है। एक जो उसने शॉट खेला था ना, एंड शायद उसकी आफरीदी की जो है वो एक बॉल उसने एंटिसिपेट की तो उसने रिवर्स स्कूप मारा है उसको, जिसमें 6 मारा था उसने। वहाँ पे उसने शाहीन का दिमाग ख़राब किया बेसिकली। बट अदर देन दैट उसको बहुत जगह पे बॉल मार ली उन्होंने और वो बस अपने बल्ला घुमा रहा था और बल्ले पे आ रही थी। उसका दिन भी था खैर, प्लेड वेल, तो है ना कि कनेक्ट करना भी काम रखता है। 4 ओवर जो वो भी तो खाई हो गया ना, वो भी तो निवक्खी पकड़ के निकल गया कि मेरी कमर में दर्द हो गई है, लचक गई है मेरी कमर पर, सब मैं जा रहा हूँ। लेकिन उसको कुछ अजीब सा ही एंगल पे दर्द हो रहा था, कुछ पसलियों का दर्द लग रहा है। आई डोंट नो, अल्लाह खैर ही करे। अल्लाह खैर करे भाई। तो पहले से साइम के सदमे से नहीं उठ पाई है टीम। मैं ये नहीं कह रहा, मतलब हमारा वसीम अकरम चला गया, लेकिन जो है वही है, जो यही है, मालिक यही बचा है। बस यही बचा है, इसको उठा ले हम। अच्छा, क्योंकि सिमिलरली जिस तरह तुमने बताया ना, नसीम इज नॉट बॉलिंग वेल एक्चुअली, नॉट एट ऑल। वो ना विकेट भी, अच्छा वो कुछ विकेट के लिए भी नहीं जा रहा और रन रोकने के लिए भी नहीं जा रहा, तो कुछ इन बिटवीन सॉर्ट ऑफ कर रहा है बॉलिंग वो। और वो कुछ अनलकी भी है, अगर आप नोटिस किया ना, उसकी इनसाइड एजेस बहुत लगती हैं, लगी आज भी लगी हैं, और प्लेन मिस बहुत होता है उसका, प्लेन मिस भी बहुत होता है, हमेशा विकेट से से होता है मिलते हैं उसको। और लक, मैं ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है लक उन लोगों को फेवर करती है जो हार्ड वर्क करता है। मुझे लगता है वो मेहनत नहीं करता उस तरह से, ही डज नॉट पुट। अब वो पेप्सी की एड में आता है, वो और बुरा लगता है जो वो असल में वो, हाँ वो एड गलत टाइम पे जब चलेगा तो आप सबको और बुरा लगेगा ना। वो इस वजह से है सिर्फ के थोड़ा अपने यार प्यारा है। अपने थोड़ा सा ना लुक्स पे भी उसको थोड़ा सा काम करना चाहिए। वो बाल उसके कानों से भी बड़े हुए होते हैं, कुछ अजीब सा है ना। मतलब एक क्रिकेटर होता है तो आप स्पोर्ट्समैन, जैसे शाहीन अफरीदी है, अपने आप को अच्छा, शायद अफरीदी ने चलो ये वाला काम तो अच्छा यार लुक्स आपकी, शोएब अख्तर भी था ना, बदमाश लगता था। ये तो बदमाश लगो फिर ना प्रॉपर, वो तो कुछ अदरक की तरह टेढ़ा मेढ़ा हुआ है। हाँ वो फैलता जा रहा है, अजीब सा हो गया। बाल भी उसके कान से बड़े हैं, तो वो एक शेप नहीं है ना, मैं ये कह रहा था। यार उसकी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज में लग रहा है कि मतलब ही इज नोवेयर। वो जो एक बॉलर की बॉडी लैंग्वेज होती है ना कि विकेट लेने आ रहा है, इस तरह शाहीन की लग रही है। शाहीन ने पहले 7-8 ओवर अच्छे किए थे यार, शाहीन अच्छी उसमें रिदम में लग रहा था। शाहीन का हमारा, या शाहीन का नहीं, इनफैक्ट आतिफ हमारा जो इशू अब वनडे क्रिकेट में और T20 में ना यार, वो डेथ बॉलिंग का बड़ा प्रॉब्लम है। अब देखें, हमने ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में जो भी सीरीज़ खेली है, किसी में भी हमें मैच क्लोज नहीं करना था बॉलिंग से, डेथ बॉलिंग तक बात गई ही नहीं है। मिडिल ओवर्स तक आप ख़त्म कर चुके थे दोनों टीम्स को, साउथ अफ्रीका को भी और ऑस्ट्रेलिया को भी। इस तरह की सिचुएशन में गई नहीं है टीम कि अटैक किया बैट्समैन ने और हमारे बॉलर्स जो हैं वो अंडर प्रेशर आए हों। हमने इसी तरह से सीरीज भी नहीं आते, बहुत मुश्किल वहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं आएगी इस तरह की सिचुएशन, क्योंकि बहुत शायद कुछ मैचेस में ही ऐसा हो कि अब आप ऊपर से 4-5 आउट कर दें, और बहुत स्मार्टली आपको बॉलिंग करनी पड़ेगी, आपको पेस चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको शॉर्ट बॉल को अच्छे से यूज करना पड़ेगा। इसमें आते हैं देखो, आपको वाइड और के कराने पड़ेंगे, वाइड ओवर, दैट मींस 300 बॉल्स यार। इसमें कोई भी एक बॉलर अच्छा बॉलिंग करके ना आपको नहीं कर पा सकता यार। इसमें देखो ना, आज भी अगर हम देखें तो हेनरी नीचे से 3 विकेटें ले गया। हेनरी शुरू में कहीं भी नहीं था और बीच में 4 विकेटें उन दोनों ने ली थी शुरू में, 4 से 5 विकेटें सैटनर होने से। तो ये इसमें एवरीवन हैज टू चिप इन यार, अदरवाइज नहीं होगा। आज उसने 90 रन दिए दोबारा, ऐसे ही शाहीन ने 88। जो लास्ट न्यूजीलैंड से हम मैच खेले थे वर्ल्ड कप का, उसमें इसने भी 89 या 90 रन दिए थे, हारिस राउफ ने भी 80-90 रन दिए थे। नसीम शाह तो था नहीं उस वर्ल्ड कप में।
और तो ये इतना वरिंग साइन है यार, 90 रन देना यार, और शुरू के वो 8 ओवर जिसमें आपने 40 रन दिए हो, 40 और से ये मेरे 45। लिए और ज़्यादा वरीसम साइन ये है कि आकिब जावेद ने इनको ये पिछले जो ट्रेनिंग हो रही है इनकी प्रिपेयर क्यों नहीं किया कि भाई पाकिस्तान में आपने मैचेस खेलने हैं, आप 6 यॉर्कर क्यों नहीं मार सकते? अब आपकी इतनी फिटनेस ही नहीं है कि आप 6 यॉर्कर एक जगह पे मार लो। नहीं है ना, सही एक कह रहे वो देखें पहली बॉल मारी उसने यॉर्कर, कुछ नहीं हुआ उससे। अफरीदी ने आके पहली बॉल यॉर्कर मारी थी अपने रिटर्न स्पेल पे, हो। उसके बाद नहीं लगा एक भी यॉर्कर पे, फुल टॉसेस जा रही थी उसकी। असल में आप अपनी फील्ड के हिसाब से बॉलिंग करनी चाहिए ना आपको। आप उसको जिस तरह फिलिप्स ने शॉट मारा है उस वक्त आई थिंक शॉर्ट थर्ड मैन आगे ही खड़ा हुआ था ना, मतलब शॉर्ट थर्ड मैन ही था ना वो, तो बॉल आपने इतना ख़राब किया है तो उस पर तो लगना ही था। अब जैसे पुराने जो बॉलर्स थे हमारे वो अपनी फील्ड के हिसाब से बॉलिंग करते थे ना। याद है हमने यूएसए के खिलाफ कितनी बहस की थी वो आखिरी वाले ओवर में कि भाई आपने लिया भाई मिड ऑफ आगे, बॉल आप फुल बॉल कर रहे हो, मुंह पे करा रहे हो उसको बॉल, आप उमर गुल की तरह करो ना यार, यॉर्कर लो लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पीछे, वहाँ पीछे वो वाली बॉल और वो करते फाइन लेग वो भी पीछे करता था कि एज भी लगेगी कुछ नहीं, वो भी उसने फाइन की होती थी कि यार कोई कहीं नहीं जाना, इधर से भी और ऊपर से भी दोनों पे बॉल जाएगी, इसके अलावा कहीं मैंने बॉल ही नहीं जाने देनी। खैर तो ये वाली स्किल अब इतने कम दिनों में तो नहीं सीखे, तो इसकी पूरी यार साइंस ये है कोई ना। नया स्किल तो है नहीं यार कि पाकिस्तानी बॉलर्स पहली दफ़ा सीख रहे हैं। इतनी 18 साल की accuracy उम्र से ये bowlers में खेल नहीं रहा है है, यार, इतनी 6-7 accuracy साल नहीं हो गए हैं इसको खेलते हुए, 100 से ऊपर इसकी विकटें हो गई हैं शाहीन साहब की, नसीम के 20 ओडीआईज हो गए हैं। तो आतिफ एक बात तो बड़ी क्लियर है कि अगर आपने 150 से के अंदर 4 आउट कर दिए हैं किसी भी टीम के, तो फिर आपको इतना लंबे मैच को अगर आप लेके चलेंगे ना तो कोई भी आपकी ठुकाई कर सकता है किसी भी स्टेज पे आके, क्योंकि हर टीम के पास 7th या 8th या 6th नंबर पे डेंजरस बैट्समैन मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया में मैक्सवेल है, राइट, इंडिया के पास तो लाइन लगी हुई है, 4-5 खिलाड़ी हैं जो अगर एंड तक चले गए तो प्रॉब्लम है आपके ग्रुप में, क्योंकि न्यूजीलैंड है, आज हमने देख लिया, साउथ अफ्रीका में क्लासन और ये लोग बहुत अच्छा खेलते हैं एंड में, मिलर स्पेसिफिकली, और इंग्लैंड। और आई थिंक रिजवान पुल्ड अ बाबर टुडे, 150 से लेके 190 तक एक तरफ से नसीम बॉलिंग कर रहा था और एक तरफ से खुशदिल शाह बॉलिंग कर रहा था, और कराते ही रहे यार ये और लोग। वो कराता ही रहा है क्योंकि उसको उसके यार जहन में changes था आज कि रिजवान ने चेंजेस अच्छे नहीं किए, खुशदिल शाह के साथ उसने स्टिक किए, उसको एक साथ 5-6 ओवर दे दिया आपने और आगा से बॉल ही नहीं कर पाई। आगा हैज़ बीन अ बेटर बॉलर फॉर क्वाइट अ वाइल नाउ, अब तो उससे बॉलिंग कर रहे हैं, करवा रहे हैं ना, 5-6 ओवर तो उससे निकलवाएंगे ना, ओवर भी उसको तब मिले रेगुलर बॉलर देन खुशदिल शाह ना, आई इन द थिंक रीसेंट टाइम्स एज वेल। आई तुम थिंक ये चेक कर देखो रहे थे, मुझे ये लग रहा था कि चेक कर रहे हैं यार, चेकिंग में फिर ये भी होता है ना कि देखिए मैच जब आप हारते हैं फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है। अब वेस्ट इंडीज वाली सीरीज से वैसे ही बाबर की फॉर्म जो है वो तो 0 पे आ गई है। अच्छा, अब आप ये भी देखें ना इस वाली मैच में कि जब ये ब्रेसवेल ने आउट किए, लेकिन उसके बाद सैटनर आया, सैटनर ने आउट किए, लेकिन फिर भी फ़खर जमान अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, उसने 68 बॉल्स पे बनाया, 69 बॉल्स पे यार उसी पेस पे उसी पिच लेकिन वो फिलिप्स को ले आया। हाँ। और यही फिलिप्स था जिसको उस लास्ट वर्ल्ड कप के मैच में इसने एक ओवर में 2 या 3 छक्के मारे थे, राइट, उसने पहले ओवर में आउट कर दिया। तो इतनी क्विक चेंजेस कराता रहा ये, और रिजवानी करता है। ब्रेसवेल ने 3 से 4 स्पेल्स कराए, पहले 4 ओवर कराए, फिर 3 ओवर कराए, फिर एंड में दोबारा आया। रिजवान वाज वेरी प्रोएक्टिव इन द फर्स्ट हाफ, वो इब्रार को 6-7वें ओवर में ले आया, उसके बाद मुसलसल चेंजेस वो करता रहा। 4 विकेटें जहाँ उसने निकाली हैं ना, उसके बाद उसने प्रेशर नहीं डाला। खैर मैच तो ख़त्म हो गया, अब अगला साउथ अफ्रीका के साथ है। साउथ अफ्रीका के पास तो काफ़ी नए खिलाड़ियों नए की खिलाड़ी हैं, हो सकता है कोई स्पिन पे फंसा लें और लेकिन पहले न्यूजीलैंड का मैच है ना साउथ अफ्रीका से, पहले मंडे को उन लोगों का है और फिर वेडनेसडे को हमारा है और फिर फ्राइडे को फाइनल है। या चलें काशिफ भाई, एक गेम खेलते हैं आपके साथ। चलें, ठीक है, हमने सोचा है कि हर पॉडकास्ट के अंदर में कुछ नई चीज़ लेकर आएंगे। यस, एक सेगमेंट करते हैं। एक सेगमेंट तो बड़ा फेमस हुआ हुआ है आजकल, आपने देखा होगा, दिस और दैट, काफ़ी मुख्तलिफ प्रोग्राम पिक करना होता है ना, दिस और दैट। हम उसको उर्दू में करते हैं क्योंकि हमारा उर्दू का चैनल है, तो हम कहते हैं ये या वो, उर्दू ज़ुबान की तरवीज। उर्दू, अच्छा। तो हु वुड यू लाइक टू वॉच, और हु आप किसको देखना पसंद करते थे, वकार और वसीम? एक पिक करना जल्दी से। अच्छा, क्विक करना है। हाँ। वसीम अकरम, पहले वकार और बाद में वसीम? ये नहीं, वकार या वसीम? वकार यूनुस। ओके। उमर गुल या शाहीन? शाहीन अफरीदी। सकलैन और अजमल? सकलैन। सईद अनवर या फ़खर जमान? सईद अनवर, नो डाउट। सईद अनवर या रोहित शर्मा? सईद अनवर। सईद अनवर या बाबर? सईद अनवर। सईद अनवर या यूसुफ? सईद अनवर।
सईद अनवर या लारा? सईद अनवर, सईद अनवर या टेंडुलकर? सईद अनवर, सईद अनवर या पॉन्टिंग? सईद अनवर। वो यार जला देंगे आपको लोग। कुछ भी करना चाहिए। मैं सईद अनवर या कोहली? सईद अनवर। ओह माय गॉड, अभी भी खतरनाक है। हो गया ये तो। एक प्लेयर पे आके शायद मैं चेंज हो जाऊं। चलें एक और करते हैं। बेहतर कैप्टन कौन था? चलो, स्टीवो या सॉरी, लेकिन सवाल आपका था कि ज्यादा आपको देखने में किसको मजा आता था। हाँ। आपने ये थोड़ी पूछा खेलता अच्छा कौन था या मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि कौन सा बेहतर आज प्लेयर भी था। सईद अनवर की कोई यूट्यूब की इनिंग हो तो मैं जरूर देखूंगा। पुराने जमाने का आदमी है भाई। कौन सा प्लेयर बेहतर था, मैं ये नहीं पुराने कह रहा। जमाने के आदमी हम जी। तो Better which one captain. is a better captain? अच्छा, स्टीवो या क्लाइव लॉयड? क्लाइव लॉयड। क्लाइव लॉयड या इमरान खान? इमरान खान। इमरान खान या कपिल देव? इमरान खान। इमरान खान या रिकी पॉन्टिंग? इमरान खान। इमरान खान या एम एस धोनी? इमरान खान। इमरान खान या राणा टूंगा? इमरान खान, अब कोई सवाल ही नहीं है इसमें। कैप्टन वाइज तो इमरान खान से अच्छा कोई है ही नहीं। फारिग हो गए सारे? सारे फारिग। मॉर्गन, वसीम अकरम, विराट कोहली, सब फारिग हैं। बच्चे ही सारे यार। चलो भाई। अच्छा, इनिंग्स चूज करें और या परफॉर्मेंस चूज करें। शोएब अख्तर इन 2004 पर्थ और शोएब अख्तर इन कोलकाता। कोलकाता 99। कोहलीज इनिंग्स इन एमसीजी 2022 और कोहलीज इनिंग्स इन T20 वर्ल्ड कप 2024। 2024 अगेंस्ट पाकिस्तान। नो, 2024 जो जीता था इंडिया फाइनल, 75 रन वाली। और पहले वाली कौन सी इनिंग थी? एमसीजी वाली इनिंग्स पाकिस्तान के खिलाफ। वो वाली ज्यादा। दूसरे से वर्ल्ड कप जीता था। वर्ल्ड कप जीते थे, लेकिन उस जीत में बहुत सारे लोगों का भी हाथ था। अच्छा, वो उसमें सिंगल हैंडेडली कोहली ने जितवाया था। अजहर अली की सेंचुरी इन दुबई वर्सेस श्रीलंका या उसके 205 इन एमसीजी वर्सेस ऑस्ट्रेलिया? श्रीलंका वाली नहीं। समय जीता था। युवराज के 58 रन वर्सेस इंग्लैंड 2007 वर्ल्ड कप में या उसके 70 रन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल। यस। 6 छक्कों से ऊपर चूज कर रहे हैं उनको लास्ट में वो बहुत कहते हैं ना, यू हैव टू प्ले वेल व्हेन इट मैटर्स मोस्ट। तो फखर की चैंपियंस ट्रॉफी की सेंचुरी या 2023 वर्ल्ड कप की सेंचुरी अगेंस्ट न्यूजीलैंड? नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी की। चलो, दैट्स इट। चलें आतिफ, अब प्रोग्राम के एंड पे यार, क्योंकि अब देखो चैंपियंस ट्रॉफी इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, तो सब्सक्राइबर हमारे जो है ना वो बीच में तेज़ी से बढ़े, फिर थोड़े से रुक गए। तो उसके लिए हम थोड़ा सा एक अपील दोबारा कर लेते हैं कि भाई सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए कल यार, से बढ़ाएं आप लोग। आपकी गलियों में गाड़ी गुजरेगी और वही वाला माइक लेते हुए हजरात वाला याद आ गया आपको? गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला। बिल्कुल। तो कि हजरात सब्सक्राइब कर लें इसको फौरन। हाँ, आपका और मेरा दोनों का बदला लेगा हमारा फैजल आज आया नहीं है। और फैजल का एक मैसेज था कि भाई वो बड़ा नाउमीद है खुश दिल से और इन लोगों से। हाँ, बददिल है खुश दिल से काफ़ी। हाँ, वो कह रहा है मेरा दिल ख़राब हो गया। कह रहा मुझे आज तक इस खुश दिल से कभी खुशी नहीं मिली। तो कह रहा है मेरा मैसेज दे देना, अगले पॉडकास्ट में मैं आऊँगा। तो मैंने कहा बाकी आप खुद बात कर लेना दो बदू। चलें, अब आप भी लाइक और सब्सक्राइब कर लें। शैतान आपको लाइक और सब्सक्राइब करने से रोकेगा, लेकिन आपने नहीं माना।